देश और समाज के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है कि मृत शरीर यानी कि डेड बॉडी के साथ किए गए अपराधों के लिए दंडिक प्रावधानों की शून्यता है। ये अत्यधिक चिंता का विषय है कि एक मृत शरीर के प्रति किए गए अपराधों के लिए दंडिक विधि में कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय पर विधिक शून्यता के कारण ही कर्नाटक उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को ऐसे अपराधियों को दोषमुक्त करना पड़ा, उन्हें दंडित करने से इनकार करना पड़ा जिन्होंने मृत महिला के साथ बलात्कार किया था। यही कारण है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 6 महीने में दंडिक विधियों में संशोधन करके मृत शरीर की गरिमा की रक्षा और मृत शरीर पर किए गए अपराधों के लिए दंड देने के लिए विधि में प्रावधान करने के लिए सरकार से सिफारिश किया है। जहाँ तक कर्नाटक प्रकरण रंगराजू बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में खंडपीठ के समक्ष विचारणीय प्रश्न था, क्या किसी महिला के मृत शरीर के साथ लैंगिक संभोग करना आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडित किया जा सकता है। आरोप था कि 21 वर्षीय पीड़िता की पहले हत्या की गई, उसके बाद उसके साथ लैंगिक संभोग कारित किया गया। विचारण न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 376 आईपीसी के अधीन बलात्कार के लिए दंडित किया था। अपील पर उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर 302 को सस्टेन किया, यानी कि 302 की सज़ा को बरकरार रखा, लेकिन 376 आईपीसी के अधीन दोषसिद्ध को अपास्त कर दिया और कहा कि उक्त अपराध के लिए दंड विधि में कोई प्रावधान नहीं है। 8 दिसंबर 2023 को सांसद श्री एडी सिंह ने राज्यसभा में भारतीय दंड संहिता संशोधन विधेयक 2023 प्रस्तुत किया। आशा की जानी चाहिए कि एक मृत शरीर यानी शव संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा व सम्मान का अधिकार रखती है। मृत शरीर के साथ किया गया अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। इस पर भी जरूर कोई कानून बनाया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि शव यानी मृत शरीर के साथ यौन संबंध अपराध नहीं है। ऐसे में और भी ज़रूरी हो जाता है कि मृत शरीर की गरिमा और उसकी सुरक्षा के लिए कानून में कोई स्पष्ट दंडिक प्रावधान किया जाना ज़रूरी है।